नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? हर बार की तरह यही कहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू आपकी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, फिर आज हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करेंगे। और कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे लोकमान्य से रिलेटेड, ठीक है। उसका किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आप में से किसी को नहीं पता, लेकिन आलस्य नाम की एक बीमारी है जो हम में से मोस्टली लोगों को जो है लिए हुई है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जब तक आलस को आप लोग नहीं छोड़ेंगे, मेरे आप कमेंट करें ना करें, आंसर दें ना दें, डजेंट मैटर, लेकिन आलस ही तो है ये, ठीक है। जब तक आलस आपके अंदर बना रहेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, सुबह जल्दी उठने से हो, पढ़ाई न करने से हो, भोजन न करने से हो, किसी भी चीज़ से अगर आलस हो तो उसे त्यागें। ये जो है सफल होने में सबसे बड़ा अगर कोई बाधक है, सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो यही है। विश्वास करूंगा, आशा करूंगा आप आज जो है आप लोग उसका उत्तर देंगे। शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी पिछली क्लास में भी आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने ये भी बोला था कि हम लोग जो है इसी तरीके से आगे भी करेंगे। यदि आप लोग उत्तर देते हैं तो उसमें से जो गिने चुने बच्चे हैं, गिने चुने जो स्टूडेंट्स हैं, वही उत्तर देते हैं। तो कल से आप सभी लोगों को जो है उसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, किरियाकोस मित्सोटाकिस ने हाल ही में मतलब जून 2023 में दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। तो वो किस देश के प्रधानमंत्री है? ठीक है, किरियाकोस मित्सोटाकिस हैज रिसेंटली वॉन द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन ऑफ विच कंट्री फॉर अ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड 4 ईयर टर्म। तो वो ग्रीस से चुने गए हैं, ठीक है। ग्रीस के प्रधानमंत्री बने हैं वो, ग्रीस के पीएम बने हैं वो, ठीक है। ग्रीस के पीएम बने हैं। अब यहां आप लोगों को उत्तर ये देना है कि ये जो ग्रीस है ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये किस कॉन्टिनेंट के तहत ये कंट्री आती है। ग्रीस जो है, ग्रीस कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, किस में आता है वो आप लोगों को कमेंट में बताना। तो यहाँ जो नाम है किरियाकोस मित्सोटाकिस, ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने हैं अपने किस 4 साल के कार्यकाल के लिए, किस में? ग्रीस के, ठीक है। तो यहाँ ये आप लोगों को याद रखना है। ग्रीस की कैपिटल की बात करूं तो एथेंस। अब एथेंस तो आपको मोस्टली बच्चों को पता होगा। एथेंस एक बहुत ही महान थिंकर्स जो है इस देश से जुड़े हुए हैं, उसका नाम भी अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए, अब इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं होगा कि किस कॉन्टिनेंट में आता है ग्रीस। करेंसी क्या है इस ग्रीस की? यूरो। तो किस कॉन्टिनेंट में आएगा ये आप लोगों को अभी भी बताना है। तो याद रखेंगे, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्वीट सीन इन द न्यूज रिसेंटली रेफर्स टू, हाल ही में समाचारों में देखा गया जो ये स्वीट शब्द है वो किसे संदर्भित करता है? इसका मतलब क्या है? तो ये टेलीस्कोप से है, ठीक है। ये जो है टेलीस्कोप से है। और ये किस टेलीस्कोप से है? हमारा जो है हमारा भारत का एक, अभी आपने देखा होगा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो है इस बार आदित्य L1 मिशन भी है जो कि सोलर मिशन होगा, तो उससे संबंधित है ये। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। IUCAA has delivered sweet telescope to ISRO for the solar mission। याद रखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, पुणे बेस्ड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हैज डिलीवर्ड द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्वीट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक है, जिसने जो है आदित्य L1 मिशन, जो हमारा सोलर मिशन है इसरो जो करेगा, उसके लिए ये टेलीस्कोप है, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप इज वन ऑफ द 7 पेलोड्स ऑन आदित्य L1 मिशन,
ठीक है। ये आदित्य जो L1 मिशन है इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन होगा स्टडी द सन के लिए। द स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट L1 which is 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन। ठीक है, तो याद रखेंगे 1.5 मिलियन। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन बी गुडइनफ को विनर ऑफ द 2019 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द डेट व्हाट हैज पास्ड अवे इन जून 23। इन्होंने, जिनका हाल ही में जॉन बी गुडनाइफ का जून में निधन हो गया, उन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार के सह विजेता के लिए चुना गया था। तो किस चीज पे चुना गया था? तो इन्हें चुना गया था लिथियम आयन बैटरीज के लिए। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सह विजेता के रूप में। ठीक है, तो यहां ये चीज हम लोग याद रखेंगे। John B. Goodenough has passed away recently. He shared the Nobel Prize with British-born American chemist M. Stanley Whittingham and Japanese chemist Akihiro Yoshino. ठीक है, बुक्स की बात करें तो केमिकल बॉन्ड, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशन, ये इन्होंने बुक लिखी है और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है विटनेस टू ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रशियन हिल्स, इस जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्यारे बच्चों, ये पुस्तक कस्तूरी राय के द्वारा लिखी गई है। जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके ऊपर ये बुक आधारित है जो कि कस्तूरी राय ने लिखी है। ठीक है, बुक पुस्तक का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल्स। ठीक है, द बुक इज पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशन विद अ फॉरवर्ड बाय किरण बेदी, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, इसके बारे में ये आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एमपीटी इज बेस्ड ऑन, या इसके जो है जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है इसके फादर कौन है? आधुनिक पोर्टफोलियो जो सिद्धांत है उसके जनक कौन है? तो प्यारे बच्चों, हैरी मार्कोविट्ज हैज पास्ड अवे रिसेंटली, और इन्होंने ही इस थ्योरी पे जो है वर्क किया है, एमपीटी पे। फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी किसने कौन है? हैरी मार्कोविट्ज। ठीक है, इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला है इकोनॉमिक साइंस 1990 में, ये भी आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि with reference to the recently June 23rd launched Champions 2.0 portal, Champions 2.0 portals जो कि जून में recently launch हुआ है, which of the following statement are false? It is an initiative of the Ministry of Youth Affairs and Sports. क्या ये जो चैंपियंस 2.0 है ये युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक पहल है? नहीं, ये एमएसएमई, ठीक है, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय की एक पहल है ये। ठीक है, इट इनकॉर्पोरेट्स एआई ड्राइवन चैटबॉट्स, ये है एआई संचालित चैटबॉट शामिल है, सही है ये। इट इज अवेलेबल इन 11 लैंग्वेज, याद रखेंगे, कह रहा है कौन सा कथन गलत है? इट इज अवेलेबल इन 11 लैंग्वेज, 11 भाषाओं में उपलब्ध, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? केवल फर्स्ट, यानी कि ओनली वन। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे हम। मैंने आपको बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की पहल है। ठीक है, जो कि उद्यमी भारत एमएसएमई डे पे जो है इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग चैंपियंस 2.0 के बारे में बताया मैंने, 11 लैंग्वेज है जिसमें हिंदी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ जो है शामिल की गई है, ये आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी कुल संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, तो वो हो गई है प्यारे बच्चों 23। कितनी हो गई है अब टोटल? इसके साथ ही 23 वंदे भारत जो है लॉन्च है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 5, रानी कमलापति जो कि भोपाल जबलपुर, रानी कमलापति इंदौर, गोवा से मुंबई, रांची से पटना, धारवाड़ से बेंगलुरु, ये वाली जो है इसे हरी झंडी दिखाई थी। तो इसके साथ ही जो है वंदे भारत की संख्या कितनी हो गई? 23। ठीक है, और फर्स्ट वंदे भारत कब चली थी? फरवरी 2019 में, फैब 2019 में, नई दिल्ली से। ठीक है, कहां से? न्यू दिल्ली से, याद रखेंगे।
नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद इजिप्ट इज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नील इन जून। सभी को पता है, पहले भी करा चुका हूं, नरेंद्र मोदी को मिला है इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र कहते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? काहिरा। ठीक है, याद रखेंगे। करेंसी इजिप्टियन पाउंड चलती है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि 2 दिन के दौरे पे थे, 24 जून 25 जून को, तब इन्हें जो है इजिप्टियन प्रेसिडेंट अल सीसी ने जो है इन्हें ये सम्मान दिया था। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित नैनी सैनी हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? नैनी सैनी हवाई अड्डा उत्तराखंड में है। नैनी सैनी हवाई अड्डा उत्तराखंड में है। और अंडमान निकोबार से याद रख आया, वीर सावरकर जो एयरपोर्ट है वो भी बनकर तैयार है। तो ये भी वीर सावरकर जो है एयरपोर्ट बन रहा है अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो फिलहाल ये नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, नैनी सैनी एयरपोर्ट रिसीव डीजीसीए एरोड्रोम लाइसेंस रिसेंटली। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब कब मनाया जाता है? तो 29 जून को है। और सभी को पता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के जनक कौन थे? पीसी महान लोबिस। कौन? पीसी महान लोबिस। इकोनॉमी वाले बच्चों को ये चीजें पता होगी। ठीक है, तो ये देखेंगे। National Static Day is observed annually on 29 June to raise awareness about the use of statics in everyday life and policy making. The day marks the celebration of the birth anniversary of late Professor Prashant Chandra Mahan Lobis, known as the father of Indian statics. The day was first observed in 2007. ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया 1968 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, कलकत्ता में जन्मे थे ये। 28 जून 1972 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। उसके अगले दिन 29 जून को जो है इन्हें इनके नाम पे मतलब सांख्यिकी दिवस मनाया जाने लगा। महान लोबिस डिस्टेंस के लिए ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इसके साथ साथ 2-3 चीजें और देखेंगे हम लोग। जीमैक्स जिसे बोलते हैं जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, जीमैक्स 2023 का जो है 7th एडिशन यानी कि 7वां संस्करण। जीमैक्स नाम से ही याद है, जीमैक्स किस किस के बीच में होता है? जे से जापान, आई से इंडिया। ठीक है, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज का 7th एडिशन जो है वो 11 जुलाई को आयोजित किया गया। और कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है। इसके साथ साथ 1-2 चीजें और देखेंगे। अभी हाल ही में नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी जो है बैठक हुई। ठीक है, और वो कहां पे हुई? वो हुई लिथुआनिया में। ठीक है, तो नाटो की जो कॉन्फ्रेंस, जो नाटो देशों की जो बैठक हुई वो कहाँ हुई? लिथुआनिया में। ठीक है, और इसका जो नाटो है इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कई बार बता चुका हूं, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके आसपास के सभी देश हैं। और ये भी जो है इसमें भी ये अगर इनमें से किसी भी एक सदस्य देश के ऊपर हमला होता है तो ये उन सब पे हमला हुआ मानते हैं। ठीक, इसके साथ साथ अभी एक चीज और देखेंगे। हाल ही में, यहां लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। न्यूज में भी दिखाया, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्यारा मेला है ये खीर भवानी मेला। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में करिएगा। खीर भवानी मेला कहां पर मनाया जाता है? कहां पर हाल ही में खीर भवानी मेला जो है वो मनाया गया? ये आपको कमेंट में बताना। प्यारे दोस्तों, कल एक दोस्त का कमेंट था कि सर पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो रही है, घर में जो है कुछ दिक्कतें चल रही हैं, इस तरीके से जो है कमेंट था। तो प्यारे बच्चों, ये सभी के साथ है, मैं बार बार कहता हूं। कुछ लोग होते हैं जो कह देते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं कह पाते हैं। तो इस तरीके की परेशानी जो है सबके साथ चलना है। देखिए, जीवन आपका है तो संघर्ष तो आएगा। जब आप
खुशियां सबके साथ नहीं बांट सकते, तो दुख भी आपको जो है स्वयं को झेलना पड़ेगा, संघर्ष आपको स्वयं को झेलना पड़ेगा। हिम्मत रखें, मैनेज आपको खुद करना है, ठीक है। दूसरों से शेयर करके या दूसरे के बताए मार्गों पे चल के जो है आप अपने आप को कमजोर ना करें, उसका विकल्प आपको ही ढूंढना। आप बेहतर ढंग से उसका जो है विकल्प ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मैं या कोई भी आपको एक उसकी जो प्रॉपर जो गाइडेंस होगी वो नहीं दे पाएंगे इस मैटर में, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आपके साथ क्या दिक्कतें चल रही है, तो उसका एक उचित समाधान आप ही ढूंढे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो भी आपका ड्रीम है उसे आपको कंप्लीट करना है। मैं अभी जो है गूगल चला रहा था तो नोटिफिकेशन के माध्यम से एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, जिसमें प्यारे दोस्तों उसमें लिखा हुआ था कि मतलब तमिलनाडु की कोई एक घटना है, आज ही की 1-2 दिन पहले की घटना है ये, कि एक माँ अपनी बच्ची की जो है फीस जमा नहीं कर पाई, ठीक है। तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो जो है बस के आगे कूद गई ताकि मुआवजे की जो भी रकम मिले उससे वो अपनी बेटी की जो है फीस जमा कराए। उसने अपनी जान दे दी अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। तो माँ बाप सच में ईश्वर द्वारा दिया गया ऐसा अमूल्य तोहफा है जिसका कोई मूल्य नहीं है। वो हमारे लिए, देखिए, वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करी उस माँ ने, ठीक है। और यदि फिर भी ऐसी औलाद उसके सपनों को पूरा ना करे तो फिर कहीं ना कहीं उस मृत आत्मा को भी जो है शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। जब वो अपनी जान तक दे सकती है आपको सफल करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, तो हम में कितनी जान है। हम अगर सारी चीज़ें होते हुए भी हम ना पढ़ें, ठीक है, क्या हम भी, मतलब थोड़ा सा समझिए इस सारी चीज़ों को और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ये आपका ही सपना नहीं है, आपके घर वालों का सपना है। इसलिए इस चीज़ को जो है माने, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए, इस जीवन में सभी रिश्ते जो है टेम्पररी है। अभी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त होंगे, कल को आप सक्सेस हो जाओगे, आपकी जॉब लग जाएगी, वहाँ आपके नए दोस्त बन जाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी उठ बैठ बड़े स्तर के लोगों में हो जाएगी। तो हर कोई जो है टेम्पररी है, लेकिन दुनिया में सिर्फ माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो कभी टेम्पररी नहीं है, ठीक है। इसलिए इनको कभी भी जो है अपनी वजह से इन्हें जो है कभी भी दुख मत देना, रुलाना मत। इनके सपनों को जीते जी जो है पूरा कीजिए, आपका दायित्व है, ठीक है। खूब मन लगाकर पढ़ेंगे। कल पुनः इस मंच के माध्यम से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।